Hello friends, myself Nimisha. Welcome to ACE Academy. Let's see how to identify rational numbers, whether it is in terminating decimal form or it is in non-terminating decimal form. तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो p by q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यू नो। जब हम p by q के फॉर्म में किसी रैशनल नंबर को लिखते हैं तो ये q जो होता है ये डिनोमिनेटर कहलाता है। इस डिनोमिनेटर की हमको फैक्टर्स निकालने होंगे। अगर इस डिनोमिनेटर के फैक्टर, क्योंकि जब हम फैक्टर निकालते हैं तो उसका अगर फैक्टर 2 के पावर n में होगा, या तो उसका फैक्टर 5 के पावर में होगा, 5 का पावर हम m लिख देते हैं यहाँ पर, या तो इसके फैक्टर 2 के पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर m, इस तरह से होंगे अगर फैक्टर्स q के, तब इसका जो आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज हमने लिखा है 1/4 और हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ जब हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो जो 4 के फैक्टर्स होंगे वो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2 का पावर 2 आ जाएगा यहाँ। मतलब ये 2 के पावर में है, 2 के पावर में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। 0.4 2s are 8, 4 5s are 20, तो इसका जो आंसर आएगा 0.25 आएगा। मतलब ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आ चुका है। तो ये जो रैशनल नंबर होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो q है वो उसका जो हमने फैक्टर्स निकाला तो 2 के पावर n में फैक्टर्स निकले हैं। तो आप जस्ट डिनोमिनेटर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का एग्जांपल है रैशनल नंबर, या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म का एग्जांपल है। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। दिस इज p by q फॉर्म 1/25। अब हम यहाँ इसके 25 के फैक्टर्स देखेंगे। 25 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे, 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो ये जो 25 है ये इक्वल टू हो जाएगा 5 का पावर 2। तो इसके जो फैक्टर है वो 5 के पावर में आ रहे हैं, तो हम इसे, अगर इसके फैक्टर्स 5 के पावर में आ रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 0.04 आफ्टर डिवीजन। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का होगा, p by q का जो फॉर्म होगा वो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर जो है 5 का पावर m यानी कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर, n यानी कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने फैक्टर्स निकाल के देखे तो 5 के पावर में मिले हमको, तो इसका जो आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आंसर आया है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इट इज 2/20। तो यहाँ q जो है वो 20 है। हम q के फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब 20 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं, 2 1s are 2 0, 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 के जो फैक्टर है वो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 में आया है। मतलब ये 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 2 है, 5 का पावर m मतलब m की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो इस तरह के 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन में अगर फैक्टर्स आते हैं तो वो जो आंसर आएगा इसका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो 0.1 आएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स व्हिच गिव्स आंसर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म।